कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। जो वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट हैज गॉट टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशंस एंड द प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो आइन बना वो 1955 के अंदर, 1956 के अंदर, फरवरी 1956 में 1956 का कानून बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसके बाद वासन का कानून आया। उसके बाद 1973 के अंदर जो आज की कानून जो आइन लाई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने with the additional assistance of the opposition of that time unanimously पास किया। यूनानिमसली इसलिए हुआ कि ऑपोजिशन की भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई। अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो इससे कहता है वो भी ये बात देख रही है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। दीज आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है, ये जुडिशियल पैकेज जो आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि इसमें लिखा क्या है। जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के ऊपर, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि बात की भी डिमांड थी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कोड होना चाहिए। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। और अब जो ईस्टर्न यूरोप है, उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड है। अब बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन कोड टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल अपीलेट कोर्ट आल्सो। बेअंदाजा मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं और तमाम मुकदमात जो है सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट है वो सफर करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड एंड विच इज द बेसिक क्वेश्चन वेदर इट विल destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, Constitution Court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the Constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत वक्त, with due respect to the law minister, अगर हुकूमत वक्त ये पहला ड्राफ्ट की बात इन्होंने सही की, जब तक एक कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 1973, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामान के पास नहीं आ सकता। पार्लियामान इज अ सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न। मगर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते कि इतना बड़ा, देखिए 18वीं तरमीम की आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह और मशवरा लिया गया, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर क्योंकि जुडिशरी के लोग ज़्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ और 19वीं तरमीम को क्या को बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, वो 19वीं तरमीम आई और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज़्यादा हो गई। अब बात सारी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए। ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? Who are the people who will be responsible for the appointment of the judges of the Supreme Court? Is there any change in it? Who will be the persons who will be responsible for the appointment of the judges of the High Court, Federal Sharia Court and the Constitution Court? ये किसी को खबर नहीं है।
मैं सब लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने मसवदे को फाइनल शेप दे दें और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनको आप दें, या एक हमको चाहिए, सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब को बैठे, हम मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आर द स्टेक होल्डर्स इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दे आर द स्टेक होल्डर्स। इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच जाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोड, जो कि 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां नवाज शरीफ साहब ने शरीफ देने की बहुत सारा साइन किया था। इसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती है 18वीं तरजीह के अंदर ये क्यों नहीं है। अभी भी मैं समझता हूँ जो बुकला की और आवाम की बेहतरी के लिए होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाए वो उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट और क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से, और अपने स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए लॉ मिनिस्टर साहब को हुकूमत का हिस्सा है, सफर हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, मगर उनका अपना एक रोल है सफर। तो मैं ये चाहूँगा कि हम एक कमेटी बनाएं, ये हमें अपने वो प्रपोजल जो ड्राफ्ट हमें दे, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द जुडिशरी, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitution code according to the wishes of the stakeholders, so that judiciary का उनको हिस्सा, ताकि फजूल के अंदर चैलेंज ना हो, क्योंकि अच्छी चीज को जाया करना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी गुजारिश होगी आखिरी, बिफोर आई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपना लॉ मिनिस्टर साहब के अपने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब से कि आप एक स्मॉल कमेटी बना दें जो कि इंटरेस्टेड हो इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी लोगों से जितने भी बार एसोसिएशन हैं और बार काउंसिल हैं मुल्क की, उनसे आप तजवीज़ देते, जैसे खटक साहब तजवीज़ दे रहे थे, आप उनसे राइटिंग में ये मंगवा लें और ये बैठ के एक ऐसा मसला तैयार करें जो कौम के लिए, जमहूरियत के लिए और मुल्क की बका के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। नाइक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे बड़े हैं, आपने लॉ मिनिस्टर की हैसियत से भी काम किया और कई लंबे अरसे से आप पाकिस्तान बार काउंसिल में इलेक्ट होके आ रहे हैं। सर मैं क्विकली ये बता दूं, ये मैं सेल थ्रू कर लूँ, अगर सर साहब इजाज़त दें तो मैं वेरी क्विकली जो इस वक्त ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजी है, 5-6 मिनट्स, ताकि फिर सवाल आ सके। मैं क्विकली मैं आपका काम और भी जी बताएं। 4 चीजें हैं जिन पर